आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा अभ्युदय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मराठा अभ्युदय और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो मराठों में सबसे बड़ा साम्राज्य बालाजी बाजीराव का था। इन्होंने 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन किया था और इन्हीं के शासनकाल के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे। नेक्स्ट, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। तो राजा जयसिंह यह मुगल सूबेदार था और जिसने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें 23 किले शिवाजी को राजा जयसिंह को देने पड़े थे। तो चलिए आगे। नेक्स्ट, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। तो शिवाजी की दमन के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ। तो शिवाजी का राज्यारोहण 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था। तो संगोला की संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया था। नेक्स्ट, शिवाजी का प्रशासन जो था वह निरंकुश राजतंत्र था। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के साथ हुई थी। ठीक। नेक्स्ट, चौथ क्या था। चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट, बरगीर कौन थे। तो बरगीर मराठा घुड़सवार थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने क्या किया। शिवाजी ने जागीर प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट, ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा। तो ग्रांड डफ ने मराठों का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। नेक्स्ट, अफजल खान जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था। तो अफजल खान बीजापुर का अधिकारी था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी। तो पुरंदर की संधि जो है वह आंग्ल मराठा संबंध। नेक्स्ट, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ। तो तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था। तो शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अर्थात 1707 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था। ताराबाई। नेक्स्ट, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। तो प्रथम मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोंसले जो थे वह भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए
किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट, किस कारण से पेशवा कालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ था? तो जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। नेक्स्ट, हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? तो यह बाजीराव प्रथम का आदर्श था। नेक्स्ट, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? तो बेसिन की संधि से मराठों की हानि हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, यही सबसे प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो वह होलकर थे। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी नायक था। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो जो बसीन की संधि हुई थी, बसीन की संधि से मराठे अपनी स्वतंत्रता से दूर हो गए थे। नेक्स्ट, ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। नेक्स्ट, डी बोने आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष था किसका? महादजी सिंधिया का। महादजी सिंधिया का। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो मराठा सेना का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? तो यह नाना फडणवीस के विषय में कहा था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? तो वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दिया था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? तो वह इब्राहिम गारदी था। नेक्स्ट, शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराया था। शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराया था कब? 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए थे? तो मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी आगरा गए थे। नेक्स्ट, शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था। शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था 1/10 की दर से। नेक्स्ट, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? तो मुगल राजधानी से दूरी मराठों के अभ्युत्थान में प्रमुख कारक नहीं था। नेक्स्ट, सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना था? तो रघुनाथ राव या राघोबा
पेशवा बना था। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? तो शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी पटेल था। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा अपना 3/4 राज मुगलों को दिया था शिवाजी। नेक्स्ट, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? परराष्ट्र अर्थात विदेशी मामलों का मंत्री सुमंत था। नेक्स्ट, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की अधिकारी हवलदार था। नेक्स्ट, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो तोरना पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो जिंजी का जो किला है इसमें राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट, 1761 ईस्वी में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो उस समय पेशवा कौन थे? तो उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, पगा क्या था? पगा क्या था? पगा जो था यह एक नियमित सेना थी। पगा नियमित सेना थी। नेक्स्ट, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो अष्टप्रधान समिति का विघटन संभाजी ने किया था। नेक्स्ट, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? तो शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना थी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को इसी तरह से निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आप लोगों के हाथ में होगी। धन्यवाद।